हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए नए लोग जुड़ रहे हैं जिसमें से मुझे लगता है ज़्यादातर लोग बिगिनर्स हैं या आने वाले समय में जो लोग जुड़े उनके लिए मुझे लगता है एक वीडियो आर ओ एग्ज़ाम पैटर्न पर बनाना चाहिए। इस एग्ज़ाम की नीट क्या है, कितने पेपर होते हैं, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है और किस पेपर का कितना वेटेज है, मैं ये सब क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो न्यू व्यूवर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, आर ओ प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जीएस का होता है और ये 140 मार्क्स का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर निर्धारित होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे और जीएस का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में होता है 9:30 से 11:30 के बीच। जीएस का सिलेबस आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा। सेकंड पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा और उसमें 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। तो पहले जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। हिंदी का पेपर सेकंड मीटिंग में होता है। इसकी टाइमिंग 2:30 से 3:30 होती है, यानी ये 1 घंटे का पेपर होता है और इसमें प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरह 60 नंबर के 60 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो जो गलत हैं वो तो गलत हैं ही, आपके सही क्वेश्चन में भी से 1 क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाता है। अब बात करते हैं हिंदी और जीएस में किसका वेटेज ज़्यादा है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हिंदी का सिलेबस कम है, इसमें बस 6 टॉपिक आते हैं जिसे आसानी से कवर किया जा सकता है। इस एग्ज़ाम में हिंदी आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि हिंदी का सिलेबस बहुत कम है और जीएस अंतहीन, जितना भी पढ़ो कम ही है। लेकिन फिर भी आप हिंदी कितना भी अच्छा पढ़ लो, 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स ले आओ, फिर भी आप जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हिंदी आपको सिर्फ 60 नंबर दिलाती है और जीएस 140। इसलिए अगर आप सिर्फ हिंदी के भरोसे रहोगे तो आपकी नैया पार होने वाली नहीं। आपको दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। हिंदी को तो बहुत अच्छे से तैयार करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जीएस में कुछ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री में आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल में भारत का भूगोल, साइंस में जीव विज्ञान, राज्य व्यवस्था और छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे यूपी स्पेशल, जनसंख्या और नगरीकरण और करंट अफेयर्स, इन सबको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा जिससे हिंदी और इन सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपका कट ऑफ क्लियर हो सके। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, आर ओ में 2 स्टेज होते हैं, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है और प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं। आपका फाइनल सिलेक्शन और रैंक सिर्फ मेंस के नंबर डिसाइड करते हैं। तो ये सोच कर के प्रीलिम्स के नंबर मेंस में नहीं जुड़ते हैं, आप बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होंगे। इस एग्ज़ाम को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ तो मेंस देने का सौभाग्य ही कहाँ मिलेगा। मैंने इस वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।